बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है ना, उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसाधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली संघनी हंसिनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 मास का समय देता हूं। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहां से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो तो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थीं। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई हैं और प्राण यात्रा भोजन नहीं कर रही हैं। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी, अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों का मन मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक ना करें, मैं सचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे, अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। संकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करते सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। ये रकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।